की बरकत है, इसका कोई बदल नहीं है। बड़ी बड़ी बीमारियां सदकों की बरकत से टल जाती है, बड़ी बड़ी मुसीबतें। हदीस पाक में आता है कि जब तुम सदका देते हो। आज एक और नया बयान लेकर आए हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब का। आप लोग इस बयान को पूरा सुने। बहुत ही प्यारा सा ये बयान है कि कौन सा सदका मौत को टाल देता है। तो आप अगर कोई बीमारी है तो ये सदका मौत को टाल सकता है। इस बयान में सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बताया। तो आप लोग इस बयान को पूरा सुने, वीडियो को आखिर तक देखें। बहुत ही प्यारा सा ये बयान है सैयद अमीनुल कादरी साहब का। चलिए बयान को सुनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। आखिर में मुलाकात फिर होती है। बयान को स्किप ना करें, पूरा बयान को सुने। बहुत ही प्यारा सा ये बयान है। राह में खर्च करने की बरकत है, इसका कोई बदल नहीं है। बड़ी बड़ी बीमारियां सदकों की बरकत से टल जाती है, बड़ी बड़ी मुसीबतें। हदीस पाक में आता है कि जब तुम सदका देते हो तो तुम्हारा सदका बलाओं से जंग करता है, बलाएं हार जाती है और सदका जीत जाता है। तो तुम पर जो आने वाली बलाएं हैं वो सदके की बरकत से टल जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बीमारों का इलाज सदके की वजह से किया करो। यानी अगर कोई किसी को डॉक्टर ने कह दिया कि भाई इसको बड़ी बीमारी का डर है, जरा चेकअप कराना पड़ेगा और सोनोग्राफी कराना है, ये कराना है, वो कराना है, आप जाने से पहले सदका निकाल कर देखें, फिर उसकी बरकत दें। आप हॉस्पिटल जाने से पहले, दवाखाना जाने से पहले, किसी मुहिम पर जाने से पहले, किसी काम पे जाने से पहले सदका निकाल कर देखें। सफर पर जाने से पहले सदका निकाल कर देखें, उसकी अपनी बरकत है। और ये बुजुर्गों का तरीका था, सफर पे जाने से पहले, किसी नेक काम करने से पहले, हत्ता के पहले, अभी भी कुछ है लेकिन पहले, ये जो लोग मस्जिद के दरवाजे पे बैठते हैं ना भीख मांगने के लिए, तो लोग मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांगने क्यों बैठते हैं? क्योंकि मुसलमानों का ये तरीका था कि नमाज पढ़ने बाद में आते थे, पहले गरीबों को सदका देते थे कि सदके की बरकत से अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। अब तो लोग देते भी नहीं, इसलिए लोग बैठते भी नहीं, ये बहुत कम बैठते हैं। लोग आते हुए देते थे। इसी तरह वो दुआ कभी रद्द नहीं होती, वो दुआ कभी रद्द नहीं होती जिस दुआ से पहले सदका दे दिया जाता है। जिस दुआ से पहले सदका दिया जाए वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। सदके की बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे तुम अपने बछड़े की परवरिश करते हो, बछड़ा समझते हैं सभी, सब मालेगांव वालों को बछड़ा, सब जो गाय का बच्चा होता है बछड़ा, तो फरमाया जैसे तुम अपने बछड़े की परवरिश करते हो वैसे अल्लाह तुम्हारे सदके की परवरिश करता है। अल्लाह तुम्हारे सदके को पालता है। जैसे समझाने के लिए कहा कि तुम एक खजूर अगर अल्लाह की राह में सदका देते हो तो वो सदका तो फकीर के हाथ में गया। ये भी बहुत खूबसूरत बात है। अगर ये दिमाग में बैठ गई तो शायद सदके का ज़हन बन जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, तुम दे रहे हो, फकीर ले रहा है, मेरी तरफ देखे, तुम दे रहे हो, फकीर ले रहा है। बज़ाहिर आपका ज़हन क्या बोल रहा है कि मेरा सदका किसके हाथ में गया? किसके हाथ में गया? फकीर के। आका फरमाते हैं, फकीर के हाथ में तुम्हारा सदका जाने से पहले वो सदका अल्लाह के हाथों में पहुंचता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह उसकी परवरिश करता है। यानी एक खजूर अगर तुमने दी तो अल्लाह उसको जन्नत की जमीन पे बो देता है और फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। अब इस 1 से 10 निकलेगी, फिर उसको निकालो, फिर उसको बो, फिर उस 10 से 100 निकलेगी, फिर उसको निकालो, फिर इसको बो। अब ऐसा तो नहीं कि 4 महीने लगते हैं जन्नत में बोने और काटने के लिए, 6 महीने नहीं, दुनिया की जमीन की तरह नहीं। इधर बोया, इधर काटा, इधर बोया, इधर काटा, और क़यामत तक ये बोने और काटने का सिलसिला चलता रहेगा। और जब तुम क़यामत के दिन जाओगे तो वो सारा का सारा अजर अल्लाह तुम्हें अता फरमाए। 2 मिनट में एक बात और सुन ले, बड़ी खूबसूरत सी बात याद आई। सदका और खर्च करना अल्लाह की। देखिए, एक हद तक हम नमाजें पढ़ते हैं, कुछ लोग रोजे भी रखते हैं, लेकिन अल्लाह की राह में देने के मामले में लोग बड़े कंजूस हैं।
नहीं देते, न वो गरीबों को देंगे, न वो मस्जिद में देंगे। हाँ, अपने पे खर्च करने की बारी आई तो फिर बहुत दिल खोल के खर्च करें। याद रखना, जो हम अपने पे खर्च करते हैं वो जाय होता है, और जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो हमें रिटर्न मिलने वाला है। दुनिया में मिलेगा दौलत की शक्ल में, और आखिरत में मिलेगा सवाब की शक्ल में। इसको कहते हैं आम की आम, गुठलियों के भी दाम। फकी अब्दुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत लिखते हैं अपनी किताब कुर्रतुल उयून में कि एक बंदा होता है जिसकी उम्र सिर्फ 3 दिन रह जाती है। एक बंदा होता है जिसकी उम्र सिर्फ 3 दिन रह जाती है और वो सदका देता है, तो सदके की बरकत से उसकी 3 दिन की उम्र अल्लाह 30 साल तक बढ़ा देता है। हालांकि आप कितनी भी दौलत खर्च कर दे, डॉक्टर 1 मिनट नहीं बढ़ा सकता, 1 मिनट में इजाफा। यानी सदके से उम्र भी बढ़ती है और दौलत भी बढ़ती है। यानी अगर मालदार होना चाहते हो और उम्र में इजाफा चाहते हो, सदका करो। कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में एक मियां बीवी आए और उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत मुसीबत में, बहुत तकलीफ में, तो आप कुछ दुआ करें। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि इनसे कहो कि इनकी जिंदगी के आधे दिन गुर्बत, तंगदस्ती और मुसीबत में है, और इनकी जिंदगी के आधे दिन मालदारी और खुशहाली में है। ये परेशान हो गए गुर्बत से, तो इनसे पूछो कि ये पहले खुशहाली चाहते हैं या पहले गुर्बत चाहते हैं। आज आपने दुआ की तो मैं जो है वो आपकी दुआ की बरकत से मैं इन पर इख्तियार के दरवाजे खोलता हूं कि ये जैसे चाहें। तो अब चूंकि आदमी लालची होता है, तो इन लोगों ने कहा कि पहले हमें दौलत। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत ही प्यारा सा ये बयान था सैयद अमीनुल कादरी साहब का। अगर आप लोगों को ओरिजिनल वीडियो देखना है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये बयान था सैयद अमीनुल कादरी साहब का। अगर आप लोगों को रोजाना वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आप लोगों तक बयान पहुंच सके रोजाना वीडियो देखने के लिए, और शेयर जरूर कर दे और लोगों तक ये बयान जा सके। बहुत ही प्यारा सा ये बयान था अमीनुल कादरी साहब का। इस मैंने बताया कि कौन सा सदका मौत को टाल सकता है। तो आप लोग वो ये बयान अच्छा लगा तो कमेंट में माशाल्लाह जरूर लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इंशाल्लाह कल एक और नया बयान लेकर आएंगे, इसी टाइम रोजाना बयान अपलोड करूँगा। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कल फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़, अपना आप लोग ख्याल रखिए।